दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इससे रिलेटेड टॉपिक आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में पूछा जाता है। एक या दो क्वेश्चन फिक्स हैं, तो ये टॉपिक भी काफ़ी छोटा है, तो इसको कवर कर लेते हैं। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल पूछा जाता है कि जो फ्लो चार्ट के सिंबल हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं, किस लिए यूज होते हैं। तो चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। एंड और क्या बोल सकते हैं एल्गोरिथम को, तो एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसीड्यूर कोड है। एंड फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट इज डायग्राम का यूज़ करके आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो इसको बोल सकते हैं फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको दो नंबर के लिए स्टेप 1 स्टार्ट लिखना होगा आपको एल्गोरिथम में। देन आपको असाइन करना होगा, एक में आपने 10 नंबर असाइन किया, बी में 20, और इन दोनों नंबर को ऐड करके किसी एक और वेरिएबल में असाइन करना है, तो सी है। और देन आप प्रिंट करोगे स्टेप 5 सी, और लास्ट स्टेप इज स्टॉप। अब इसी एल्गोरिथम को आपको फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, टर्मिनेटर लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसको आप ओवल बोल सकते हैं। तो स्टार्ट होगा आपका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट। फिर नेक्स्ट आपको रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल में आप ए वैल्यू असाइन करोगे ए की, देन आपको बी की वैल्यू असाइन करेंगे। एरो आपको बता रहा है फ्लो ऑफ डेटा। नेक्स्ट है आपका प्रिंट सी, तो प्रिंट सी में आप प्रेजेंट करोगे कि जो आपकी वैल्यू है सी ऐड करने के बाद उसमें प्रिंट सी में रिप्रेजेंट होगी। एंड लास्ट में क्या होगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक हो गया आपका कि आपको फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। अब फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या है, क्या इंडिकेट करता है, तो टर्मिनेटर इंडिकेट द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ प्रोग्राम फ्लो इन योर डायग्राम, ठीक है। तो टर्मिनेटर इंडिकेट करता है बिगिनिंग और एंड प्रोग्राम को। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस, इंडिकेट एनी प्रोसेसिंग फंक्शन। कोई प्रोसेसिंग फंक्शन हो रहा है तो किसको रेक्टेंगल प्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगल किसको प्रेजेंट करेगा, प्रोसेसिंग फंक्शन को। फिर डायमंड रिप्रेजेंट करता है डिसीजन बॉक्स। नेक्स्ट है डिले, कोई प्रोसेस या कोई चीज़ है आपको डिले करनी है तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे आपको, तो इंडिकेट अ डिले इन अ प्रोसेस। डेटा क्या है, आपने डेटा को रिप्रेजेंट करना, प्रिंट कराना है। तो कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ डेटा इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आप किसी भी टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसमें आपको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, तो पैरेललोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को किसके थ्रू प्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल प्लस वेब के थ्रू डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इंडिकेट्स डेटा दैट कैन बी रीड बाय पीपल सच एज प्रिंटेड आउटपुट। फिर आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट सब ऑर्डिनेट, तो सब ऑर्डिनेट को आपको रिप्रेजेंट करना है। सब ऑर्डिनेट इसका मतलब है प्री डिफाइंड प्रोग्राम या प्रोसेस, ठीक है। जैसे आपने कोई फंक्शन पहले दे दिया, उसको कॉल कराते हैं तो ये पहले से डिफाइन होता है, तो इसके लिए यूज करेंगे सब ऑर्डिनेट का। प्रिपरेशन किसको प्रिपरेशन इंडिकेट कर, प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन होता है इंडिकेट अ मॉडिफिकेशन टू अ प्रोसेस, ठीक है। प्रिपरेशन क्या करेगा, आपको कुछ मॉडिफाई करना है प्रोसेस में, सच एज सेटिंग अ स्विच इन इनिशियलाइज फॉर रूटीन। प्रिपरेशन का यूज करेंगे। आपको डिस्प्ले के लिए इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, इंडिकेट डेटा दैट इज डिस्प्ले फॉर पीपल टू रीड सच एज डेटा ऑन मॉनिटर और प्रोजेक्टर स्क्रीन, फंक्शन का यूज कर सकते हैं आप। मैनुअल इनपुट इंडिकेट करता है एनी ऑपरेशन जो डेट इज परफॉर्म मैनुअली, किसी पर्सन के द्वारा मैनुअली रिप्रेजेंट करना है। मैनुअल लूप होता है, आप इस लूप के लिए सिंबल यूज करते हैं जो इंडिकेट करता है अ सीक्वेंस ऑफ कमांड दैट विल कंटिन्यू टू रिपीट अंटिल स्टॉप्ड मैनुअली। फिर नेक्स्ट है लूप लिमिट, तो लूप लिमिट में क्या आएगा, इंडिकेट करेगा स्टार्ट ऑफ अ लूप, फ्लिप द शेप वर्टिकल एंड इंडिकेट द एंड ऑफ अ लूप। फिर स्टोर करना है डेटा के लिए, तो स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं, ये इंडिकेट करता है एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद है सर्किल, तो सर्किल का क्या यूज है, कनेक्टर के लिए, इंडिकेट एन इंस्पेक्शन पॉइंट। तो किसको इंडिकेट कर रहा है, आप अगर एक ही पेज में कोई प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, आपने एक ही पेज को कनेक्ट करना है सेम पेज में, तो किसका यूज़ करेंगे, कनेक्टर सर्कल का यूज़ करेंगे। ऑफ पेज कनेक्टर क्या होता है, अलग अलग पेज नंबर में आपको कनेक्ट करना है तो ऑफ पेज कनेक्टर का यूज़ करते हैं। यूज दिस शेप टू क्रिएट अ क्रॉस रेफरेंस एंड हाइपरलिंक्स फ्रॉम अ प्रोसेस टू वन पेज टू अ प्रोसेस ऑन अनदर पेज, ठीक है। तो एक पेज से दूसरे पेज में पहुंचना है तो आपको ऑफ पेज कनेक्टर का यूज़ करना है, और सेम पेज में है तो आपको कनेक्टर का यूज़ करना है।
फिर इसमें आता है ऑफ पेज कनेक्टर की कई टाइप से आपको रिप्रेजेंट करके बताया गया है ऑफ पेज कनेक्टर। फिर होता है और लॉजिकल और, ठीक है। तो लॉजिकल और को इस टाइप से प्रेजेंट करेंगे। कॉलेट क्या होता है, इंडिकेट अ स्टेप दैट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आपको डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना है तो कॉलेट फंक्शन का, कॉलेट डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट के लिए होता है ये सिंबल, दिस सिंबल इज यूज फॉर सॉर्ट। इंडिकेट अ स्टेप दैट ऑर्गेनाइज आइटम लिस्ट सिक्वेंसली। मर्ज के लिए रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है। डेटाबेस के लिए दिस सिंबल यूज करेंगे और इंटरनल स्टोरेज के लिए दिस सिंबल यूज करेंगे।